बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी और मसालेदार सी टिंडे की सब्जी बन रही है जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इससे पहले भी मैंने आपसे टिंडे की रेसिपी शेयर की है जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पूरी उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, जो टिंडे नहीं खाता वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस हेल्दी और मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टिंडे ले लिए हैं तकरीबन 350 ग्राम्स और ये बिल्कुल फ्रेश टिंडे हैं जनाब। अब आप ये मत कहिएगा कि ये फ्रेश नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्रेश हैं क्योंकि मैं देसी टिंडों का इस्तेमाल करती हूँ ना, तो उनकी शक्ल इसी तरह की होती है। अदरवाइज़ आप दूसरे वाले टिंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी टिंडे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक टिंडा लिया मैंने, इसको मैं ऊपर से कट करूँगी और साथ ही इसको मैं नीचे से भी कट कर लूँगी। उसके बाद हमने पीलर या फिर छुरी की मदद से इसको इस तरह नहीं छीलना कि इसके पूरी स्किन उतर जाए, बस ये देखिए हल्का-हल्का खुरच-खुरच कर हमने इसको छीलना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह छीलने से क्या होगा कि इसकी मोटी स्किन बिल्कुल नहीं उतरेगी। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से छीलना है जिस तरह से मैं छील रही हूँ। तो टिंडे को मैंने अच्छी तरह से छील लिया, अब इसकी हमने कटिंग करनी है, तो कटिंग हम इस तरह करेंगे कि ये देखिए दरमियाने साइज़ का टिंडा है ना, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। अगर आप इससे बड़े साइज़ का टिंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लें, अगर इससे छोटे साइज़ का है, तो फिर 2 हिस्सों में कर लीजिएगा। तो देखिए बाकी टिंडों को भी मैं इसी तरह छील के और काट लूँगी। तो सारे टिंडों को मैंने छील लिया, तो उसके बाद मैंने इनकी कटिंग कर लिया। अब इनको जो है ना मैं एक बाउल में डाल दूँगी। तो ये देखिए सारे टिंडों को मैंने इस बाउल में डाल दिया। अब इसकी है ना हमने मैरिनेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है इसके अंदर। गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा यहाँ पर भुना हुआ मैंने बेसन इस्तेमाल किया है 1 खाने का चम्मच भरकर और आपने भी इसको भून कर इसके अंदर ऐड करना है। उसके साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड की है कसूरी मेथी और इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसके बाद 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, लेकिन इसके अंदर मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और उसके बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो बस सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से टिंडों के साथ मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए ना टिंडों को हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारे टिंडे मैरिनेट होते हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप सरसों का तेल। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में सब्जियाँ बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अब सरसों के तेल को मैंने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है कि इसमें से ये देखिए धुआँ निकलना शुरू हो गया है। फ्लेम को मैं अब बंद कर दूँगी, इसको थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने दूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया ऑयल हमारा। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने सौंफ। सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे टिंडों की सब्ज़ी में। तो हल्का-सा बस फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू और फ्लेवर ऑयल में आ जाए। जैसे ही ये थोड़ा-सा क्रैकल होना शुरू होंगे, उसके बाद हम इसके अंदर प्याज़ ऐड करेंगे। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज़ लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हम थोड़ा-सा पकाएँगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए 1 मिनट लगातार मैंने चम्मच चलाते हुए प्याज़ को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सूखी हुई लाल मिर्च। तो तकरीबन 3 अदद मैंने सूखी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की है और अब इसको भी हम फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे प्याज़ को जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ गया प्याज़ में। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 चाय का चम्मच और साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्च भी बारीक काट के ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो। मैंने 2 अदद हरी मिर्च ली थी, उसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया। अब लहसुन अदरक को हम फ्राई करेंगे तब तक, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो कुछ सेकंड ही मैंने लहसुन अदरक को भून लिया था प्याज़ के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच और उसके अलावा इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया। हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। अब इन मसालों को भी मैं प्याज़ के साथ कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। तो बस हल्का-सा भूनेंगे कि मसाले हमारे जले ना, फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है।
उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दिए। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो टमाटरों की भी अब मैं भुनाई करूँगी मसाले के साथ, तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं टमाटरों को भी भून लूँगी। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा-सा नमक भी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, ताकि टमाटर जो है ना हमारी अच्छी तरह से जल्दी से पक जाएँ। तो बस ये देखिए 1 डेढ़ मिनट के लिए मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टिंडे ऐड करेंगे जिनको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारे के सारे टिंडे जो हैं हम इसमें ऐड कर देते हैं। टिंडे डालने के बाद अब टिंडों की भी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो मसाले के साथ टिंडों को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। जब आप इस तरह से टिंडों की भुनाई करते हैं ना मसाले के साथ तो टिंडों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने टिंडों को भून लिया अच्छी तरह से। अब ये देखिए बहुत अच्छा मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और जिस बाउल के अंदर मैंने टिंडों को मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, उसी में मैंने डाल दिया था पानी 1 कप और वो खंगाल इसके अंदर ऐड किया ताकि जो उसका बाउल है ना, वो भी साफ़ हो जाए, उसके अंदर जितना भी मसाला वगैरह लगा है, वो सारा हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि टिंडे हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए टिंडों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इनको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारी टिंडे की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है और आप इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए। तो आपने जो है ना दरमियान में चेक भी करते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। अगर आपको लगे कि टिंडे नहीं गले तो आप थोड़ा-सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टिंडों की कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी गाढ़ी रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी में भी इनको पका सकते हैं। तो अब टिंडों को चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए टिंडे हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए। तो बस टिंडे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाला है, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, तो ये भी मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको दोबारा से कवर करेंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रहने दूँगी, इसके बाद आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए जनाब बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी हमारी टिंडे की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है और आपने देखा कितनी ये मसालेदार बनी है। खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ इसको सर्व करें, सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।